मित्रों, मेरे भारत के सभी दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे या हमारे पूर्वज थे, वो इस शरीर को निरोग और बलवान बनाने के लिए ये तेल की मालिश अपने बच्चों के लिए करते थे, जिसके कारण बच्चों की हड्डियां मजबूत और बलवान होती थी। यानी कि वो बच्चे बलशाली और वीर्यवान होते थे। किंतु आज के इस चलातली और भाग दौड़ के जीवन में व्यक्ति ने मालिश करना छोड़ दिया है, जिस कारण व्यक्ति को तरह तरह की बीमारियों से लड़ना पड़ रहा है। देखिए, जो हमारा ये संपूर्ण शरीर है, यानी इन उंगलियों से लेकर और घुटने और ये सब हाड़ मांस पर आधारित है। देखिए, ये मांस भी जब तक ही कार्य बढ़िया जाता है, जब तक कि इस मांस के अंदर नसें और हड्डी सही से काम करती है। यही हड्डी हमारे मस्तिष्क के अंदर है। ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ पैरों में, मस्तिष्क के अंदर भी बहुत मजबूत हड्डी है, जिसके अंदर हमारा जो दिमाग होता है, जिसे अंग्रेजी में माइंड कहते हैं, जिसके द्वारा संपूर्ण शरीर हमारा गतिविधि करता है, वो इन हड्डियों के कारण ही सुरक्षित है। अगर शरीर के अंदर हड्डियाँ ना होती तो मांस शरीर में लटक जाता, बेकार हो जाता, शरीर चल नहीं पाता। तो हमारा दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट जो है, वो दोबारा से भारत को विश्व गुरु के पद पे लाना चाहता है। विश्व गुरु का मतलब ये होता है सबसे ऊपर और सबसे आगे, उसे कहते हैं विश्व गुरु। मतलब कोई भी उसके आगे, मतलब जो उसके तप है, यज्ञ है, बलिदान है, देख से उसके प्रेरणा ले। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इस कटोरी में है तिल का तेल। आजकल का हमारा जो मानव है, मनुष्य है, वो पराधीन हो चुका है, यानी स्वाधीन रहने में उसे आनंद नहीं आएगा। अब देखिए, ये हमारा जो ये शरीर है, ये हमारा रक्षा कवच है। जब हमारा कवच कमज़ोर हो जाएगा तो हम क्या इस शरीर से कार्य कर पाएंगे, क्या इसके द्वारा अपना जीवन चला पाएंगे। तो सर्वप्रथम हमने जो पाया है कि तेल मालिश जो करनी चाहिए, शुरुआत इन पैर के अंगूठों से होनी चाहिए। देखो, अंगूठा क्या है, ये अग्नि का प्रतीक है। अगर आपने इस अंगूठे से सबसे पहले तेल लगाया तो आपका बुद्धि बल बढ़ेगा, और जिन व्यक्तियों का, जिन बुद्धिजीवियों का बुद्धि बल मजबूत होता है, वो ही जीवन में अपने को आगे बढ़ा पाते हैं। तो ये हल्के हाथ से आप जो है ये तेल इन उंगलियों पे मलेंगे। और देखिए, तेल मलने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि कभी भी हमारे शरीर की नसें सुन नहीं पड़ती। हमने प्राय ये देखा है कि अचानक कोई भी शरीर की नस सुन पड़ जाती है, जिसके कारण हमें पीड़ा होती है। तो देखिए, सबसे पहले आप स्वयं अपने हाथ से मालिश करें। आपको किसी मालिश वाले की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने हाथ से मालिश करने में संपूर्ण शरीर हमारा जो है स्वस्थ होता है। देखिए, तनुए, ये तनुए हमारे जीवन के अंदर इतना ऊंचा स्थान रखते हैं, जिसके बारे में आपको पता नहीं। इस तनुए के अंदर संपूर्ण शरीर के अंदर जो हमारे ये हार्ट, लीवर, किडनी, आँख के पॉइंट, नाक के पॉइंट, गले के पॉइंट, सिर के, संपूर्ण इस तनुए के अंदर रहता है। तो पहले आप इसे हल्के हाथ से यूँ, जब आप इसे मलेंगे तो इसे मलने से जो नसें यहाँ के अटैच हो गई हैं संपूर्ण शरीर की,
ये केंद्र है सबका, समझ लीजिए। हर वस्तु अपने केंद्र पे ही आके रुकती है, यानी कि कोई बीमारी ठीक होगी तो केंद्र के द्वारा ही ठीक होगी। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि तलुए, देखो तलुए मलने से सबसे बड़ा लाभ है कि एक तो हमारे कभी पैर नहीं फटेंगे, क्योंकि पैर वही फटते हैं जो नसें सूख जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं और त्वचा से अलग होने लगती हैं। दूसरी बात, ये तलुए मलते 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 अब आप जो है धीरे 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 दूसरे तले में पे आइए। देखिए, कभी भी आपके शरीर के अंदर जो रक्त का संचार है वो शुद्ध बना रहेगा, क्योंकि हमारे ऋषियों मुनियों ने ये जो मालिश का चिकित्सा बनाई थी वो इसीलिए बनाई थी कि व्यक्ति कभी भी हड्डी रोग से पीड़ित ना है। अच्छा, हड्डी रोग क्यों होता है? हड्डी रोग इसीलिए होता है कि उन हड्डियों को संपूर्ण मात्रा में तेल नहीं मिलता। अब आप देखते रहिए, ये बहुत सहजता के साथ कार्य करा जाता है। इसके अंदर कोई ताकत नहीं, कोई मेहनत नहीं, क्योंकि आज हम अगर बल के द्वारा इसकी मालिश करा लेंगे तो हमें दोबारा उतना ही बल लगा के इस शरीर की मालिश करनी पड़ेगी। इसलिए मालिश को सहजता के साथ और स्वयं के द्वारा करना चाहिए। तो ये आप ये देख रहे हैं कि जिन लोगों को घुटनों में दर्द रहने लगा है उनके लिए तो मालिश रोज करना अति आवश्यक है, क्योंकि रोज मालिश करने से उनकी नसें जो जाम हो गई हैं, जो बंद हो गई हैं, वो खुलेंगी और धीरे धीरे, देखिए कोई भी रोग, कोई भी दर्द एकदम ठीक नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात, इस संपूर्ण शरीर के अंदर, ये आप सभी जानते हो कि 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ी है। अब वो नाड़ियों की हम गिनती तो कर नहीं सकते कि कौन सी नाड़ी कहाँ छुपी पड़ी है, लेकिन हम अपने परिश्रम में और मेहनत के द्वारा इसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो जैसा कि ये देखिए, मालिश अगर मनुष्य जीवन में थोड़ा टाइम निकाल के, टाइम तो या तो सुबह का मिलता है या रात का मिलता है, लेकिन बहुत से लोग अपनी इस दौड़ भाग की जिंदगी में रात को समय नहीं निकाल पाते। तो उसका सबसे बड़ा तरीका यह है कि आप सुबह को थोड़ा जल्दी उठने की आदत बनाएं। देखिए, सुबह जल्दी उठने से हमारे संपूर्ण कार्य सहजता से निपट जाते हैं। अब जैसे कि हम, ये हमारी मालिश हुई है, घुटना है, इस घुटने की आप थोड़ा ये उंगलियों की मदद से, ये देखिए, ये सब नसों का जाल है, और जाल अगर तुम्हें पता है कि रुक जाए या कुछ कमज़ोर पड़ जाए तो उसका आगे का फिर जो मार्ग होता है वो रुक जाता है। ऐसी नसों का आगे जो रक्त के द्वारा कार्य करने वाला मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है। तो ये सबसे पहले आप घुटने को लीजिए, ये यूँ करके, बीच में ये मूवमेंट करते रहिए ताकि खून का संचार हो। इसी प्रकार दूसरा घुटना, क्योंकि मनुष्य पे समय बहुत कम है, क्योंकि समय किसी के रुके से नहीं रुकता है। इसलिए हमें समय को उसी के अनुसार जो है चलना चाहिए, यानी कि हमें प्रातःकाल उठ के इस क्रिया को करना चाहिए। देखिए, मालिश करने से सबसे बड़ा लाभ आपका क्या है? एक तो बॉडी में कभी खून खराब नहीं होगा, खुजली नहीं होगी, एलर्जी नहीं होगी। ठीक है, आपने ये जो आराम से घुटनों को मला, इसके पश्चात आपको उसी प्रकार इन हाथों की मालिश करनी है। ये
देखिए ये जो रगड़न और घर्षण होता है, इसी से आपकी नसें मजबूत और बलवान होती है। सबसे बड़ा हमारे जीवन में जो ईश्वर ने चमत्कार बनाया, वो हमारे अंदर प्राणों का चमत्कार बनाया है। और वो प्राण शक्ति जो शरीर में संपूर्ण तरीके से कार्य करती है, वो कब करती है कि जब हम इस शरीर के अंदर थोड़ा ये तिल का तेल मालिश के रूप में पहुंचाते हैं। देखिए तिल के तेल में सबसे बड़ा लाभ क्या है कि ये वात रोग का नाश करती है। इसी प्रकार आपको दूसरा हाथ दे देना, ये नो करके। देखिए कंधों तक की हो जाएगी। जिन लोगों के कंधे जाम पड़े हैं, हाथ उठाने में जो पीड़ा होती है, समझिए वो नसों के कारण है। और नसें बंद कब होती हैं? जब हम इस शरीर के अंदर मालिश नहीं करते। अब देखिए आपका हाथ पूरा उठ जाएगा, नहीं तो बहुत से लोगों का हाथ ही नहीं उठ पाता। दूसरी बात, मालिश हमारे जीवन में अति आवश्यक है। आप समझ लीजिए, आप कितनी कैल्शियम की दवाई खा लीजिए, कितनी पेन किलर खा लीजिए, बिना मालिश से आपका दर्द दूर नहीं होगा। क्योंकि ये संपूर्ण शरीर के अंदर नसों को खोलने का काम करती है मालिश। अब आपके कंधों की मालिश हो गई। अब इसके बाद आप जो है थोड़ा सीधे बैठ जाइए। सबसे पहले इस नाभि को तेल पिलाइए। देखिए नाभि क्या है? ये माता के द्वारा, जो आपकी नाभि के द्वारा माता की नाभि मिली है, जिसके द्वारा आपको जीवन मिला है, ये सुंदर शरीर मिला है, ये इस नाड़ी और माता की नाड़ी दोनों कनेक्टेड हुए जब आपको मिला है। तो इस नाड़ी को, नाभि को थोड़ा सा लू करके तेल पिलाइए। दूसरी बात, मालिश मैंने आपको बताया कभी भी तेज हाथों से नहीं करें, सहज हाथों से। सहज हाथों से करी गई मालिश एक तो बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, दूसरी बात तेल जो है बॉडी के अंदर पहुंचता है। रगड़ने की कभी कोई ज़रूरत नहीं है, आराम के साथ आप। अब देखिए आपने देखा कि आपके संपूर्ण शरीर की ये मालिश हो, और ये गले की भी करो। अच्छा, अब कमर की मालिश कैसे करनी है? क्योंकि पेट की तो ये क्या है, हमने दोनों हथेलियों पे तेल रगड़ लिया, और तेल रगड़ने के साथ ये नो करके, और ये हमने जो क्रिया बता रखी है वो इसीलिए बताई है कि मालिश करने में सहयोगी होगी। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि हमें अब पेट की मालिश करनी है। ये तो ये आपने तेल मलाया था। देखिए ये जो हमारी हड्डी होती है बीच में, रीढ़ की हड्डी होके जाती है, और देखिए आप ये पूरी मालिश आपकी कमर की हो रही है। पूरा हाथ जा रहा है, पूरा ये आपका, यानी कि आपको पराधीन में होके मालिश नहीं करनी पड़ेगी। और ये देखिए आप बराबर हाथों से बराबर अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम लोग पूरे दिन परिश्रम करते हैं, देखिए पूरा आपका आ रहा है, आपकी कोई चीज़ बचेगी नहीं। बताइए इसमें आपको कौन सा परिश्रम हो रहा है, कौन सी मेहनत लग रही है, और आपकी बॉडी के अंदर ताजगी इतनी आ जाएगी कि आप हर कार्य को सुखपूर्वक कर पाएंगे। अब आ जाइए सिर पे। आप थोड़ा सा तेल हाथों में लिए और हल्के हाथ से आपको देखिए, इस मस्तिष्क के अंदर 10 खरब न्यूरॉन्स हैं।
10 खरब का मतलब ये है कि इतना इस शरीर के अंदर रहस्य छुपा पड़ा है और वो सारे सेल जो है वीक रहते हैं। अगर आप ये मालिश करते हैं तो आपके 10 खरब न्यूरॉन्स में से अगर 2, 4, 5, 10 जागृत हो गए तो आप अपने को संसार का सबसे बुद्धिमान और सबसे भाग्यशाली मनुष्य मानेंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने न्यूरॉन्स का जागरण नहीं कर पाता है, बस डिप्रेशन में, टेंशन में, खाने कमाने में, इसी में अपना समय निकाल देता है। जबकि ईश्वर ने हमें एक विशेष कार्य के लिए इस धरती पे भेजा है कि हे मानव, तू धरती पे जा, मानव मात्र की सेवा कर, गुरुजनों से आशीर्वाद ले और अपने को चमकाता हुआ चल। जो चीज़ चमकती है वो ही संसार को प्रकाश और रोशनी दे सकती है। अब जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि कितने सहज भाव से हम इस मालिश को कर रहे हैं। देखिए, ये जो हम हथेली से इस हिस्से को रगड़ रहे हैं, इधर हमारा है चंद्र नाड़ी, मतलब सीधी तरफ जो चंद्र नाड़ी रहती है, और ये चंद्र नाड़ी यहाँ होती हुई यानी नासिका से होती हुई इधर ये या सुषमा की तरफ पहुँचती है, इधर से सूर्य नाड़ी। तो चंद्र और सूर्य नाड़ी का जहाँ योग हो जाता है वहाँ ईश्वर का दीदार हो जाता है। तो आप लोगों को कभी भी शरीर के अंदर कोई दर्द है, कोई पीड़ा है, हड्डी कमज़ोर हैं, छोटी छोटी उसमें जो फ्रैक्चर हो जाता है, वो इसी कारण है कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, आपका मस्तिष्क जो ठीक से कार्य नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ये तिल के तेल के द्वारा रोज तेल मालिश करते हैं तो आपको जीवन में कभी भी किसी भी रोग से पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। मैंने प्राय देखा है कि जो बालक माता के गर्भ के बाद जन्म लेता है उस शिशु की भी अब मालिश नहीं हो पाती, क्योंकि 2-4 दिन तो मैं देखता हूँ कि बच्चे की मालिश होती है, फिर वो बच्चा हड्डियों में कमज़ोर रह जाता है, दिमाग मस्तिष्क उसका विकसित नहीं हो पाता। इसलिए हमें शिशु की मालिश के साथ साथ अपने भी शरीर की मालिश करनी है। और मालिश जो है वो स्वयं के द्वारा करने का कार्य है। अब आप देख रहे हैं कि कितने प्यार से ये जो है हम इस मालिश को कर रहे हैं। दूसरी बात, जिन लोगों के चेहरे पे सुंदरता नहीं है, फोड़े फुंसी हैं या चेहरे पे सुकड़न आ गई है, उसके लिए चेहरे की मालिश इस प्रकार से होती है कि ये हल्के हल्के पहले हम ये तेल नासिका के मालिश, देखिए ये सिर की जो हड्डी होती है, ये जब हड्डी कमज़ोर होती है तो नसें जो है वीक हो जाती है, जिसके कारण सिर में दर्द रहने लगता है। उसी वजह से जो है ये हमारा दिमाग विकसित नहीं हो पाता। तो देखिए हल्के हाथ से ये जो हम मालिश जब कर रहे हैं, ये बहुत हल्के सहज भाव से, ये हड्डी का दुखना, ये सब वीक और कमज़ोर पड़ता है। आप इसे ऐसा करके मालिश करिए। देखिए मालिश करने से
हमारा शरीर सुंदर और कांतिमान बनता है, रोग उसमें प्रवेश नहीं करते। ये आपने देखा, ये हमने बहुत हल्के हाथ से ये जो आपके चेहरे में नसें होती हैं, इन नसों के अंदर रक्त के कारण अशुद्धि होती है, जिसके कारण यहाँ मुहासे, फोड़े, फुंसी, कभी कभी ऐसा जो मस्सा निकल जाता है वो इधर सही हो फिर निकल जाता है, फिर यहाँ नहीं। ये सिर्फ नाम मालिश करने के कारण। आप ये मालिश करिए, चाहे हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन, अगर रोज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप अपना कोई भी दिन बना लीजिए, इतवार का दिन है, शनिवार का दिन है, जिस प्रकार शरीर को शुद्ध करने के लिए जल का स्नान जरूरी है, उसी प्रकार शरीर को कांति में और मजबूत बनाने के लिए तेल स्नान जरूरी है। तो आज आपने दिव्य नारायण मानव सेवा में देखा कि हमने ये तिल रूपी गंगा में इस शरीर को स्नान कराया, इस शरीर की मालिश करी, इन उंगलियों को भी हमने बलवान बनाया, कोहनियों की मालिश करी, कंधों की मालिश करी, संपूर्ण शरीर की मालिश आज हमने आपको दिव्य नारायण के माध्यम से बताई। अब आपने जो मालिश करी, इससे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दें। आधा घंटे बाद आप गरम गुनगुना पानी लेके और कोई मोटा तौलिया लेके पहले शरीर की सफाई करें। डायरेक्ट साबुन नहीं लगाना। अगर आपने डायरेक्ट साबुन लगाया तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। जब ये आप बिल्कुल साफ कर लें तो उस दिन आप हो सके तो मुल्तानी मट्टी बाज़ार में मिल जाती है, उसे रात को ही भिगो दें। जिस दिन आप मालिश करें उस दिन आप पहले से गर्म पानी से बिल्कुल साफ कर लें बदन को, उसके पश्चात मुल्तानी मट्टी के द्वारा संपूर्ण शरीर पर लेप लगा के स्नान करें। जो भी आपकी एलर्जी है, खुजली है, हड्डी रोग से संबंधित शिकायत, वो आपकी दूर हो जाएगी। इसी के साथ मैं आपसे अब विदा लेता हूँ और यही कोशिश करता हूँ कि सभी लोग अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए इस मालिश का प्रयोग ज़रूर करें। कोई अगर परेशानी नहीं आती है तो आप हमारा नंबर 9837750682 पे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।